मेक इट इजी वन की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पानी कम और तेल ज्यादा है। यहाँ के लोग सोने का बाथरूम बनाते हैं। पार्टीज, टूरिज्म और पैसा उड़ाने के मामले में इस मुल्क के लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये मुल्क दुनिया में इस वजह से भी मशहूर है, यहाँ लोग चोरी करने के नाम से भी कांपते हैं, क्योंकि यहाँ के कानून के मुताबिक फिर चोर के हाथ नहीं बचते। आपको दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ और शादियाँ भी सऊदी अरब में ही देखने को मिलेंगी। यहाँ के मौसम और पैसे की गर्मी इतनी शदीद है कि इसे कोई एसी या चिल्लर ठंडा नहीं कर सकता। और आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के बारे में कुछ इंतहाई हैरत अंगेज हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल होती है। नाज़रीन ग्रामी, हम में से बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि सऊदी अरब का पूरा नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। इसका बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलता है। ये दुनिया का एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख के करीब है। इस मुल्क के 84% आबादी शहरों और 16% आबादी देहातों में रहती है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि दुनिया के बाकी तमाम ममालिक की तरह सऊदी अरब में कोई आइन या कानून की पेचीदगियाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक ही तमाम सरकारी और गैर सरकारी अमूर अंजाम दिए जाते हैं। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा मुल्क भी कहलाता है जिसने अपने यहाँ की औरतों को वोट डालने की आज़ादी दी। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है कि जहाँ कोई भी कुदरती नदी नहीं रहती। ये मुल्क पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समंदर के पानी को फिल्टर करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा। इस मुल्क में आज से कुछ साल पहले पानी के हवाले से मसाइल थे, अब वो सारे हल कर लिए गए। ये मुल्क मक्का पूरी दुनिया मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है, इसलिए हर अमीर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मक्का में जाकर ख़रीद ले। यही वजह है कि मक्का की ज़मीन आज दुनिया की महंगी तरीन ज़मीनों में से एक बन चुकी है। मक्का मुकरमा के साथ साथ मदीनातुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज के मौका पर करोड़ों मुसलमान पहुँचते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये जुमला अगर किसी मुल्क पर सच्चा साबित होता है तो उस मुल्क का नाम सऊदी अरब है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं और यही वजह है कि इसे दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस मुल्क में आपको हर तरफ पैसे की ताकत और जलवा देखने को मिलेगा। जहाँ हर वक्त हर तरफ सिर्फ महंगी महंगी चीज़ें नजर आती हैं। इस मुल्क में गंदी फिल्म देखने की बदतरीन सज़ा मुकर्रर की गई है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाए तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है। इस मुल्क में ना ही आप बेसबॉल सैंडविच और ना ही हराम गोश्त नजर आएगा। यहाँ के सख्त कानून इस मुल्क की असल पहचान है। जिसने भी यहाँ के कानून को तोड़ने की कोशिश की तो वो समझो काम से गया। सऊदी अरब में 2018 तक एक भी सिनेमा हॉल नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग दूसरे मुल्कों में जाकर सिनेमा फिल्म एंजॉय करते थे। मगर फिर मोहम्मद बिन सलमान ने सिनेमा हाउस बनाने पर लगी पाबंदी खत्म कर दी। अब यहाँ के लोग अपने ही मुल्क में सिनेमा फिल्म एंजॉय कर सकते हैं। सऊदी अरब हर साल बहुत ही भयानक गर्मी पड़ती है। यही वजह है यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम 2 शिफ्टों में किया जाता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट यानी सुबह 5 से 10 बजे तक और दूसरी इवनिंग शिफ्ट 5 से रात के 10 बजे तक। दरमियान में दिन का जितना भी वक्फा होता है, इस दौरान सभी मजदूर आराम करते हैं। सऊदी अरब में अक्सर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। सऊदी अरब के लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, एक वक्त में ये सिगरेट इंपोर्ट करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। यही वजह है सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से सरकारी दफ्तर में नोटरी पर पाबंदी लगाई गई थी। सऊदी अरब में क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं, जहाँ चोरी, डकैती, राजनी, ज़मीनों पर कब्जे और किसी का माल लूट लेना बात बिल्कुल भी आसान नहीं। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किंगडम टावर बना रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई और उसकी ऊंचाई 3280 फीट है। अगर कोई ये लंबाई समझ में ना आए तो यूँ समझिए कि सऊदी अरब इस इमारत की लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की लंबाई 830 मीटर करीब है। सऊदी अरब में ऊँट के बच्चे का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। यही वजह है कि जद्दा में मिलने वाले ऊँट के बच्चे का गोश्त पूरी दुनिया में मशहूर है। सऊदीया में जब भी कोई बड़ी दावत की जाती है तो मेहमान नवाजों की लिए भी से ऊँट के बच्चे की गोश्त में बिरयानी बनाकर पेश की जाती है। दुनिया की सबसे महंगी शादी इस मुल्क में देखने को मिलती है। सऊदीया की शादियाँ कम अज़ कम 15 दिन तक चलती रहती हैं। इन दिनों के दौरान मेहमान और मेज़बान दोनों ही
करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। इनकी शादियों में दुनिया भर से इनके दोस्त और कजन शामिल होते हैं, जिनके पहुंचने पर पूरे होटल, रेस्टोरेंट और हवाई जहाज और बहरी जहाज तक बुक कर लिए जाते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि हवाई जहाँ के लोग जो बहाना ढूंढते फिरते हैं कि वो अपना पैसा कहाँ उड़ाए। दुनिया की सारी रियासी और दौलत के अंबार होने के बावजूद यहाँ के लोग बहुत सुस्त होते हैं, ये अपने हाथ से काम करने जानते ही नहीं। इसी वजह से यहाँ लाखों भारतीय, बंगाली और पाकिस्तानी का रिस्क लगा हुआ है। पूरे सऊदी अरब में किसी भी गैर मुस्लिम को दफन करना एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। कुछ अर्सा पहले जहाँ ये कानून भी था कि वो कोई औरत अपने घर के मर्द के बगैर किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकती। सऊदी अरब का 95% हिस्सा सिर्फ रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जहाँ बगैर इजाजत किसी भी इंसान की तस्वीर नहीं बना सकते। सऊदीया के बच्चे बड़े पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा शौकीन नहीं होते, जहाँ के वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने का सोचते ही नहीं। उनके पास मौजूद दौलत होते हुए भला उनके बच्चे क्यों मेहनत करेंगे। मगर अब ट्रेंड बदल चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने स्कूलों को बड़े पैमाने पर कामयाब करने के लिए कई साल पहले काम शुरू कर दिया था।